नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2022 किन किन लोगों को मिला है, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कौन से ऐसे बिंदु हैं या कौन से ऐसे पुरस्कार प्राप्त करता है जो सुपर टेट की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे साथी इस समय चैनल देख रहे हैं वो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिक पुरस्कार की। देखिए, याद करने में समस्या क्यों होती है, क्योंकि हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ते हैं। और जब व्यवस्थित ढंग से आप पढ़ेंगे तो याद करने में बेहद आसानी हो जाएगी। अब समझिए कैसे। आप लोग भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये सब अलग अलग करके नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या है। आज चलिए, आज आपकी समस्या मैं दूर कर दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो बात होती है नागरिक पुरस्कारों की, और कैसे राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार जो हमारे देश में दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों दो तरीके के। सबसे पहला है भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और दूसरा है पद्म पुरस्कार, जो भारत रत्न के बाद सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पद्म पुरस्कारों में भी दोस्तों तीन पुरस्कार दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब देखिए, पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में सबसे श्रेष्ठ है, मतलब पहले नंबर पर है। उसके बाद पद्म भूषण जो है वो पद्म पुरस्कारों में दूसरे नंबर पर है। और पद्मश्री की बात करें तो ये पद्म पुरस्कारों में तीसरे नंबर पर है। अगर हम ऑल ओवर नागरिक पुरस्कारों की बात करें, ठीक है, ऑल ओवर नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो पहले नंबर पर हमारा भारत रत्न होगा। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा दोस्तों? ध्यान से यही चीज आपको समझनी है कि जो दूसरे नंबर का होगा, यहां देखिए, तो दूसरे नंबर का अगर हम ऑल ओवर देखें तो पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म पुरस्कारों में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा हमारा पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्मश्री। ठीक है, ये आप समझ कर चलिए। अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो पहले नंबर पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। अगर ऑल ओवर नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें कैसे याद करें कि इन तीनों में कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन बड़ा, कौन छोटा। तो देखिए, जिसका नाम जितना बड़ा वो उतना बड़ा, ठीक है। तो विभूषण सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में। उससे छोटा भूषण और उससे छोटा श्री। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आइए अब थोड़े से तथ्यों को जानते हैं। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये हमने देख लिया। इसकी शुरुआत 1954 में की गई। और देखिए दोस्तों, प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को आप क्या मनाते हैं दोस्तों? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और मरणोपरांत, सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया भारत रत्न पुरस्कार? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ये तथ्य आपको याद होने चाहिए। अब अगर पद्म अवार्ड की बात करें तो देखिए, ये तीनों पद्म अवार्ड आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये भी, इनकी भी शुरुआत 1954 में भी हुई। मतलब इन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये सभी 1954 में शुरू किए गए। और देखिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब हो जाती है? 26 जनवरी को हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलिए, पद्म पुरस्कारों के बारे में हम पढ़ते हैं कि 2022 में किसे किसे मिला। चलिए देखिए, पद्म पुरस्कार 2022, इसके बारे में देखें तो आपने देखा, पद्म विभूषण जो है दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार और पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अब देखिए दोस्तों, 2022 में जो पद्म विभूषण दिया गया है वो 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो हमारे पास संख्या आती है 128। मतलब 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो आपका उत्तर होगा 128। ठीक है, अब बार बार महिला की बात होती है तो महिला देखिए महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, उसमें महिला से संबंधित जितने भी तथ्य हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कितनी महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है? 34 महिलाओं को दिया गया है। और कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? तो 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। किसी एक की बात नहीं हो रही है, इन तीनों की बात हो रही है कि तीनों
मिला करके 13 लोगों को मरणोपरांत और 34 लोग महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पद्म विभूषण की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा कि पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा वाला है तो 4 लोगों को दिया गया। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा पुरस्कार है तो कम लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए पद्म विभूषण का आपको लोगो भी दिया गया है। अब देखिए ये आप जानते हैं दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए किसे किसे दिया गया है, तो दोस्तों 4 लोगों को दिया गया है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि 4 की संख्या है और महत्वपूर्ण संख्या है। ठीक है, देखिए प्रभा आत्रे जी को दिया गया है, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। ठीक है, अब ये कहाँ की रहने वाली हैं, पुणे महाराष्ट्र की। और क्या किस क्षेत्र में दिया गया, कला के, और ये क्या काम करती हैं, तो विचारक हैं, लेखक, कलाकार, संगीतकार, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। ठीक है, और किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ये क्षेत्र आपको याद करना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रभा आत्रे जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, तो आपको बताना होगा कि कला से संबंध रखती हैं। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र की बात आई तो आप जानते हैं कि पहली मेडिसिटी कहां बनाई जा रही है, पुणे महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। ठीक है, इनको अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 में, पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और 2022 में। अब इस समय इनको पद्म विभूषण भी मिल गया, मतलब तीनों पद्म सम्मान इनको मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप प्रभा आत्रे जी का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले हैं राधे श्याम खेमका जी। ठीक है, अब ये बाकी के जो 3 लोगों को मिला है पुरस्कार, उनको मरणोपरांत मिला है। मतलब पद्म विभूषण की बात करें तो केवल एक ही लोग हैं जो अभी जीवित हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, बाकी 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। देखिए पहले हैं मरणोपरांत में, पहले की बात करें तो राधे श्याम खेमका जी, जिन्हें मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। इनका जन्म बिहार में हुआ। आप समझिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। कल्याण पत्रिका का संपादन गोरखपुर से होता है। कहां से होता है दोस्तों, गोरखपुर से होता है। और ये जो है खेमका जी इसके भी संपादक रहे हैं। और गीता प्रेस आप जानते हैं धार्मिक पुस्तकों की जो सबसे ज्यादा छपाई होती है, सबसे बड़ा छपाई केंद्र है, वो कहाँ है, गीता प्रेस गोरखपुर में है। तो ये उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए है सीडीएस विपिन रावत जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी। अभी हाल ही में एयर वो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मतलब सर्वोच्च दूसरे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनका क्षेत्र क्या है, सिविल सेवा क्षेत्र, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए देश के पहले सीडीएस रहे हैं। दिसंबर 2016 से 2019 3 साल तक ये सेना प्रमुख भी रहे हैं, हमारे थल सेना प्रमुख। जो इनका प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोस्तों, वो तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए ये आपके परीक्षा में जो निधन से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर, तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर स्थान पर जो है इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए अब जो है चौथे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो माननीय कल्याण सिंह जी हैं। मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया है। और इन्हें क्यों किस क्षेत्र में दिया गया, तो पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, ये क्षेत्र आपको याद रखना जरूरी है। इनका जन्म कहां हुआ, अलीगढ़ में। मृत्यु इनकी कब हुई, 21 अगस्त, यही कोविड काल में इनकी मृत्यु हो गई थी 2021 में। देखिए ये कहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार 1991 में और दूसरी बार 1997 में बने। दोस्तों देखिए इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, जब ये मुख्यमंत्री थे तो हमारे यहाँ अयोध्या में बाबरी मस्जिद वाला कांड हो गया था। तो 1992 में इन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, ठीक है, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये याद करके रखिएगा आप। चलिए 4 लोगों को आपने देख लिया, प्रभा आत्रे जी, ठीक है, उसके बाद राधे श्याम खेमका जी, जनरल विपिन रावत जी और माननीय कल्याण सिंह जी। अब बात करते हैं दोस्तों पद्म भूषण पे। ठीक है, तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को। 4, 17 और 107, 17 4 21 और 7 28 और 100, 128 आपको याद होना चाहिए। ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये भी आप जानते हैं। और ये देखिए लोगो है। देखिए किसको किसको दिया गया, दिया तो 17 लोगों को है,
लेकिन याद कौन कौन से करना है आपको, ये आप समझिए, बाकी आप याद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी को दिया गया है 2014 से 2021 तक विपक्ष नेता रहे हैं, किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। तो इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है, तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बाकी नाम मैं लिख दिया हूं, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। गुरमीत बाबा जी हैं, मरणोपरांत पंजाबी लोक गायक हैं, इनको मिला है। अब देखिए, और इंपॉर्टेंट है बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया, ठीक है। ये पहले मतलब 2022 में एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद देखिए नटराजन चंद्रशेखरन, इनका नाम मैं करंट में आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। एयर इंडिया इन्हीं की हो गई है। ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। आप मधुर जाफरी जी को भी याद कर सकते हैं, ये अभिनेत्री हैं, एक ही अभिनेत्री हैं जिनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है। तो मधुर जाफरी, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया, अभिनय के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना है, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, इनकी कंपनी है भारत बायोटेक, ठीक है। तो इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। राजीव महर्षि जी का नाम आपको याद रखना है, किस फील्ड में, सिविल सर्विस के फील्ड में। ये हमारे पूर्व कैग रह चुके हैं, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, पहले राजीव महर्षि जी थे, ठीक। आपको राशिद खान भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब भी आपसे राशिद खान पूछा जाएगा कि राशिद खान को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो आप तुरंत उत्तर लगा देंगे कि खेल के क्षेत्र में, क्योंकि राशिद खान नाम जो है वो क्रिकेट में एक चर्चित नाम है। तो आप राशिद खान यहाँ पर आर्ट के फील्ड में दिया गया है, ठीक है। अगले हैं देवेंद्र झाझरिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी पुरस्कार अभी तक इसमें बताए हमने। देखिए, जेवलिन थ्रोवर हैं और पैरा एथलीट हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में 2014 और 2016 में गोल्ड मेडल जीता है, और तमाम ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें इन्होंने सिल्वर गोल्ड सारे मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया जी हैं, पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, ठीक है, पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन है, देवेंद्र झाझरिया जी हैं। आगे आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्य नाडेला जी। ये इनके बारे में आप जानिए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। मैंने बताया था आपको, सॉफ्ट सत्य, ठीक है, सत्य सॉफ्ट। वैसे कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यहां पर क्या है, सत्य कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है, कड़वा नहीं है, सॉफ्ट है, उल्टा। तो आप समझ जाएंगे, सत्य नाडेला सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। यहां देखिए, सुंदर पिचाई को भी मिला है। सुंदर पिचाई कौन है, ये गूगल के सीईओ हैं। गूगल की एक पेरेंटल कंपनी है अल्फाबेट, उसी के ये सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो सुंदर पिचाई गूगल, ठीक है, इनको भी याद रखना है। ये भी देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है, साइरस पूनावाला को भी मिला है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनको दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, यही जो है वो कोविड वैक्सीन भी बनाती है ये कंपनी, ठीक है। तो इसीलिए साइरस पूनावाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक कौन है, तो आपको बताना है साइरस पूनावाला, ठीक है। बाकी ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनका नाम यहां पर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पद्मश्री की। पद्मश्री पुरस्कारों में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है हम उन पे बात करेंगे, क्योंकि 107 लोगों को दिया गया है। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फील्ड इसकी देख लीजिए, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा। 107 लोगों का नाम आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैं आपको याद करा दे रहा हूं बिल्कुल अच्छे से। देखिए, पहला खेल के क्षेत्र में जो नाम है वो है सुमित अंतिल का। सुमित अंतिल क्या है, ये भी पैरा ओलंपियन है, ठीक है, लेकिन इनका खेल कौन सा है, जेवलिन थ्रो, ठीक है। इनका भी जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा का भी जेवलिन थ्रो, और अभी आपने देवेंद्र झाझरिया देखा है, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया जी को, तो वो भी क्या है दोस्तों, कहां गए, एक मिनट रुकिएगा, यहां है देवेंद्र झाझरिया जी। देखिए,
और ये भी जेवलिन थ्रोवर ही है। ठीक है, तो जेवलिन थ्रोवर में आपको नाम किसका किसका याद रखना है, सुमित अंतिल, ठीक, नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झांझरिया। समझ गए आप, सुमित अंतिल। तो अंतिल देखिए ये याद करके आप रखेंगे क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है। अगले हैं प्रमोद भगत, ये भी देखिए पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, पैरा मतलब जानते हैं आप लोग कि किसी अंग, कोई अंग उनका दिव्यांग हो। ठीक है, और तीसरे हैं नीरज चोपड़ा, ये किसी तरीके से दिव्यांग नहीं है, तो ये एकदम सेफ खिलाड़ी है। तो ये क्या खेलते हैं, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक। ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों लोग हैं इनको पद्म पुरस्कार मतलब पद्मश्री के साथ साथ इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है 2021 का। समझ कर रहिएगा, खेल का ये खेल में सर्वोच्च पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, एक और खिलाड़ी है आपकी अवनी लेखरा जो पैरा निशानेबाज है, पैरा शूटर है। ठीक है, क्या है, शूटर है, ये भी पैरा शूटर है। ठीक, तो इन चार लोगों का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिला है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वंदना कटारिया आती हैं। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, मतलब इनका खेल कौन सा, हॉकी है। तो इनको भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इन्हें 2021 का अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इतना ध्यान रखिएगा कि जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पुरस्कार खेल के ही हैं और एक साथ दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग याद करके रखिएगा कि वंदना कटारिया खेल हॉकी और पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। यहां देखिए ब्रह्मानंद सांखवलकर जी हैं, इन्हें ये पूर्व फुटबॉल अपनी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको, इनसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मानंद सांखवलकर किस खेल से संबंधित है। तो इतने तथ्य आपको याद हो गए होंगे। अब अन्य क्षेत्र की बात करें तो मुझे दो ही इंपॉर्टेंट लगे, एक सोनू निगम, ये क्या है, सिंगर है, आप जानते हैं ये सोनू निगम को। राम सहाय पांडे, ठीक है, ये कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है और ये एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चलिए अब दोस्तों आज के लिए इस सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर हम लोग देखेंगे। आप जब भी इस सेशन को देख रहे हो तो दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार यहीं पर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लाइक जरूर कर देंगे। चलिए अभी हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं जो इसी से संबंधित है। देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैंने अभी अभी बताया बुद्धदेव भट्टाचार्य जिन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया, तो कहां के हैं, पश्चिम बंगाल। अब समझिए कैसे आप जोड़ेंगे, इन्होंने मना किया है पश्चिम बंगाल में। आप देखिए कि जो केंद्र सरकार है बीजेपी की सरकार, और वहां की सरकार में हमेशा तकरार रहता है, तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि इसीलिए वापस हो गया। ऐसा कोई रीजन है नहीं, मैंने याद करने के लिए बताया। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, तो वंदना कटारिया जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है। तो जल्दी देखिए, अभी आपने देखा कि वंदना कटारिया जी का संबंध किस खेल से, हॉकी से है। ठीक है, अब देखिए आपको बार बार दोहराते रहना है ताकि ये चीज आपको याद हो जाए। वंदना कटारिया महिला हॉकी प्लेयर, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है 2021 का। अर्जुन पुरस्कार 2021 में बार बार आपको याद करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए इनको याद भी करने का एक छोटा सा मैं तरीका बता दे रहा हूं। देखिए कटारिया, कटारिया से आप कटारी याद आ रही है, कटारी मतलब जो काटने वाली है, काटने के लिए होती है, लकड़ी वकड़ी काटने के लिए, तो वो उसकी बनावट ऐसे होती है। ठीक है, तो ऐसे बनावट कटारी की और ऐसे ही बनावट हॉकी की, तो आप लगा लेंगे अंदाजा कि कटारिया हॉकी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कारों की बात हो रही है, कितने लोगों को दिया गया, तो आप जानते हैं 17 लोगों को दिया गया। देखिए 4 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, ठीक, याद करते चलिए, 107 लोगों को पद्मश्री और 17 लोगों को पद्म भूषण, और ये टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए 128। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो अभी आपको संख्या मैंने बताई है दोस्तों, 34 लोगों को किया गया है।
ठीक है, और 13 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। चलिए, ब्रह्मानंद सांखवलकर किस खेल से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, भारत की पूर्व फुटबॉल टीम, देखिए पूर्व फुटबॉल टीम नहीं, माफ कीजिएगा, भारत की फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन है। ये चीजें आपको ध्यान में थोड़ा रखनी होती हैं, क्योंकि वाक्य शुद्धि आप हिंदी में पढ़ते होंगे। पूर्व फुटबॉल टीम के कैप्टन तो मतलब फुटबॉल टीम ही पूर्व हो गई? नहीं, फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन है। तो ये किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित। हाल ही में किस पैरा ओलंपियन खिलाड़ी को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आप जानते हैं पैरा ओलंपियन कौन थे जिन्हें पद्म भूषण मिला है? एक ही खिलाड़ी जिन्हें पद्म भूषण मिला, और कौन है वो? देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, ये आप समझ गए। सुमित अंतिल पद्मश्री, अवनी लेखरा पद्मश्री, प्रमोद भगत पद्मश्री। ठीक है, और दोस्तों अब देखिए, इनको ध्यान में रखना है, इनके खेलों को। चलिए एक बार फिर से रिवीजन। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रोवर हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन है, ठीक है, और अवनी लेखरा निशानेबाज हैं। इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आप प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। यदि आपसे सीधे पुरस्कार ना पूछा जाए तो आपसे प्रश्न इस तरीके से बनता है, और खेल से एक प्रश्न इस तरीके से हमेशा आता है। पिछली साल 69,000, मतलब पिछली साल नहीं, 69,000 की भर्ती में एक प्रश्न इस तरीके से आया था, खिलाड़ी और खेल से संबंध। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार शेयर लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0, ओ लिखिएगा दोस्तों, जीरो मत लिखिएगा, स्टडी शाला, ठीक है, स्टडी शाला 2.0, ठीक है, ऑफिशियल। तो आप इस नाम से सर्च करिए, क्योंकि इस समय लिंक किसी का भी टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है। तो आप इसी नाम से सर्च करिएगा और आपको पीडीएफ वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।